आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि यह बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र देकर फकूर ले लिया, फकूर भी अविनाशी फकूर ले लिया। हर एक अनुभव करते हैं कि यह बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकूर है। जानते हो कि यह फिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। तभी अनुभव करते हो, बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है। अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है, मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना? कान हिलाओ। बन गई, बेफिक्र बादशाह बन गई, क्योंकि फिक्र वाली जीवन का आधार व्यर्थ संकल्प। तो अभी बाप दादा हर बच्चे से ही चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का नाम निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आप ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? जो हो सकता है, अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किसमें आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है, तो क्या कहते हैं? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना? कि कभी कभी है, सदा है, या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वह हाथ उठाओ।
सदा प्यार है। देखो, सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना, यह जो जानते हो ना, तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। तैयार हो ना? कांध हिलाओ, तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए। पीछे वाले तैयार हैं, माताएं भी तैयार है, पांडव भी तैयार है। अच्छा, हाथ उठाओ, इसमें दो दो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश तो कर लेते हो, कर देते हो। अभी जैसे यह हाथ उठाया, ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। उनका काम है आना और आपका काम क्या है? समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है, 21 जन्म के साथ है। सॉरी। और इस समय बाप दादा का बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का एक सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो बाप से जो प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहें, साथ भी चलें। अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चले, और फिर राज में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नजदीक साथ में आए। इसीलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है, और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ देके साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन सदा, जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया। बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म से कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना, अशरीरी बनने की ड्रिल, अपने 3 स्वरूपों के स्मृति की ड्रिल, जानते हो ना। जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसीलिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने,
लेकिन माला तो 108 की है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो, तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा दे। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना, कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक। क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है ना। चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें यह विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान। मेरा बाबा तो कहता, इसीलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है? कोई मेहनत की बात नहीं है, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, सिर्फ बाप से हमारा अटूट प्यार है, वह हाथ उठाओ। अटूट, अटूट, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखने चाहते हैं? जानते तो हो, आपको 5-6 मास मिलना है व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में। तो बोलो, मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत हैं। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वह भी प्यारे हैं। लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। वह क्या? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तू आत्माएं तो सभी है, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट है। वह लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं, उनकी सेवा के निमित्त है। जैसे खाना बनाने वाले, जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वह भी भाग्यवान है। क्यों? जो भी आते हैं, वह यह वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाले, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वालों को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। यह सीजन समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में, शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा सॉरी आज बाप सॉरी आज अमृत वेले बाप दादा को मधुबन के सेवाधारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले, और खास आपको पहले भी बताया है कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियां जरूर आती है। तो आज भी विशेष दादियां और विशेष भाई पहुंचे थे। उन्होंने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने, विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया। दादी और दादी ने विशेष याद दी।
साथ में बतन का आम, जानते हो ना बतन का फल कितना बढ़िया होता है। लाठी नहीं लगानी होती है, जो फल चाहिए वह आप हाथ में ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा, आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं। दूसरी दादियां तो साथ में थी और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा, उन्होंने पूछो कि मधुबन के लिए आपको मन में क्या आता है। तो दादी क्या बोली पता है? जानते तो हो, दादी को तो जानते हैं ना। दादी कहती थी, मेरी यह अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला, चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है, उसका तो पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। वह क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी बाप समान बन जाए। वैसे भी सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वालों को दादी से प्यार था। यह दादी कहती थी, मुझे पता है, तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, यह तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेले से लेकर लेकर रात तक हर एक मधुबन वाले, अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की राय, बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाएं। सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प, बोल, कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। यह हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने, गुलजार दादी ने दादी को कहा, दादी आप मधुबन में कभी चक्कर लगाती हो क्या? अभी मैं, गुलजार बहन, वतन का समाचार मधुबन वालों को सुना रही हूँ। तो मैंने गुलजार बहन से उनको कहा, दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो मैंने ठीक कहा, करेंगे। हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज इस सीजन का लास्ट है ना, तो और भी वतन में रौनक थी। दूसरे आप मधुबन वाले तो मिलकर मर्ज हो गए, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी इमर्ज किया। डबल विदेशी उठो, तो विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी। तो दादी ने कहा, मुझे डबल विदेशियों की यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहां थे और इन्हों की सीजन शुरू हुई, तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए, टिकट के लिए कितनी युक्ति से टिकट का पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। और जब हम सुनती थी कि ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं, तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा, उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाते थे। उनकी शकल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे, डबल विदेशी मधुबन का सिंगार है। तो अभी भी डबल विदेशी जो भी कार्य मधुबन का होता है, वह बहुत रुचि से करते हैं।
इसीलिए हमारी भी डबल विदेशियों को बहुत 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 याद प्यार देना, कहना सदा बाप के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है, यही वरदान हमारे तरफ से देना। तो यह था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं यह सम्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं, हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है, जैसे बाप वैसे हम। यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। बाकी तो इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स है। चौथा हॉल तो कर लेते हैं, टाइम हुआ है। अब नहीं पढ़ना है, हो गया जी याद पार पढ़ लीजिए। जी। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। जी अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर पोल लॉक करेंगे, बाद में मुरली शेयरिंग। ओम शांति।
जी आवाज सुनाई दे रहा है हमारा? जी हाँ जी। तो जो आज बाबा ने कहा है ना कि आपके 3 स्वरूप है, तो अभी जो हम पोल देख रहे थे, तो पोल में एक आत्मा ऐसी है जिन्होंने 20 बार से भी अधिक बार ये अभ्यास किया है। उसके बाद 4 आत्माएँ ऐसी हैं जिन्होंने 10 से 19 बार किया है और 7 आत्माएँ हैं जिन्होंने 5 से 10 बार ही ये अभ्यास किया है और 13 आत्माएँ ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने 5 बार या 5 बार से थोड़ा कम किया है। तो ये सभी तपस्वी आत्माओं को बहुत-बहुत अभिनंदन। तो सभी भी ये अभ्यास करते रहेंगे क्योंकि बाबा ने आज विशेष फिर से उसी अभ्यास के ऊपर अटेंशन दिया है। तो अभी हम अपना मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि समय और संकल्प को सफल करना है। एक एक संकल्प का 21 जन्म के कनेक्शन है, इसलिए मन को बिजी रखो। चाहे मुरली के मन में मुरली के मन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ। बाप दादा ने जो ड्रिल दिए है वो ड्रिल को बार बार करो। अशरीरी बनने का ड्रिल, 3 स्वरूप का ड्रिल, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने को बिजी रखो। इसलिए बाबा ने महामंत्र बोला है। महामंत्र है मन मना भव। फिर बाबा ने कहा कि दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसमें अपना मन बिजी रखना है। बाबा ने कहा हर एक बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। बाप के मोहब्बत में बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में बिजी रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इसके साथ ही बाबा ने कहा मेरे को तेरे में पड़ते हो तो बाबा अपने आप ही भस्म कर देगा सब कुछ। ओम शांति। ओम शांति। तभी बाबा ने बोला मेरे को तेरे में एक ही बदल दो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ दे के साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? प्रश्न पूछ रहे। श्रीमत का हाथ है। श्रीमत तो बाप दादा की है ही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन सदा जैसे आपको जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प करना ही है कि व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे 3 रूप में डील करो, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता, तो सब भक्त खत्म हो जाएगा। बाबा बोला जे मेरे के तेरे में परिवर्तन करो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि व्यर्थ की मार्जिन है ना रहे, ऐसा बिजी रखो मन को और बाबा की मोहब्बत में और वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो ये युद्ध नहीं करना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। हर बार बाबा बोल देते एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है। सेकंड नहीं, वर्ष समान है। आपका यहाँ का एक सेकंड वहाँ का 21 जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। पहले तो सेकंड से बोलते थे, मगर आज बाबा संकल्प से भी बोल रहे कि आपका एक संकल्प संगम युग का वहाँ 21 जन्मों के ऊपर उसका कनेक्शन है। तो इससे हमें सोचना पड़ेगा कि हम इतने ऊंच दैवी घराने में जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमारे अब के संकल्प कैसे होने चाहिए। क्योंकि जितने तरह के लोग हमारे संबंध संपर्क में हैं, चाहे बीकेस हो चाहे नॉन बीकेस हो, मगर जिस तरह से हमारे संकल्प है, लो है या हाई वाइब्रेशन वाले हैं, तो हमें चेक करना है कि देवी देवता कुल से ये ऐसे संबंध को ऐसे तरह के संकल्प कोई संबंध रखते हैं
कोई मेल जोल है, तो इस हिसाब से हमें अपने संकल्पों की वाइब्रेशन को हाई बनाना है, चाहे वो कैसे भी आत्मा हो संपर्क संबंध में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप का कहना और बच्चों का करना एक समान होना चाहिए, क्योंकि बाप से बच्चों का प्यार है। और बाबा इसी में आगे कहते हैं कि कभी भी आप व्यर्थ को आने नहीं देना। उनका काम है व्यर्थ का आना और आपका काम है उनको भगा देना। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा, हाँ भाई जी आप बोलिए। आप बोलिए दीदी। हाँ, आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो टीचर्स बने हैं, टीचर्स या कोई भी बच्चा, बाबा ने कहा कि अभी हर एक टीचर या बच्चों के चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नजर आए, क्योंकि अंदर पुरुषार्थ होगा तभी आपकी सूरत से नजर आएगा, बाप प्रत्यक्ष होगा। कोई भी देखे तो आप बाप की चमक दिखाई दे। सेवा करते हुए भी बाप को प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कहा कि अभी स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो गया, ब्रह्म कुमारियों को योग्य बना रहे हैं। अभी ये पॉइंट रही हुई है। तो अभी ये कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारे चाल चलन चेहरे से ये प्रत्यक्ष हो कि भगवान ये कार्य भाई ये बहनों द्वारा करा रहे हैं। बाबा ने कहा ये प्रत्यक्षता करनी है। तो ये जो अव्यक्त वाणी अभी ये 31/1/22 को बाप दादा मिलन में चली हुई है। तो बाबा ने ये होमवर्क दिया, अभी सीजन नई आ रही है तो इसमें हमें समय संकल्प को समर्थ बनाना है। जो भी होमवर्क दिया बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनो, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो और ड्रिल करो, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, विभिन्न विभिन्न ड्रिल बताई हैं और समान में रहो, व्यर्थ को समर्थ में बनाओ। तो बाबा ने जो होमवर्क भी दिए हैं और इस पे विशेष अभ्यास हमें करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाप दादा ने कहा ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नजदीक साथ में आए, इसलिए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप बन गए हैं। तो आपको भी फरिश्ता बनना ही पड़े, क्योंकि फरिश्ता बनना ही है। और बाबा के हाथ के साथ चलना है। तो बाबा का हाथ है, ब्रह्मा बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत है। तो बाप दादा भी यही कहते हैं कि श्रीमत है, अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा आपकी जगदम्बा ने जैसे पुरुषार्थ किया, बाप कहते हैं कि जगदम्बा ने जैसे पुरुषार्थ किया, समय और संकल्प को सफल किया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। ऐसे एक एक संकल्प 21 जन्मों का कनेक्शन है। तो बाप दादा सदा यही चाहते हैं कि अपने आप को बिजी रखो। बिजी के लिए भी बाबा ने बताया मुरली का मनन करो, चाहे सेवा करो, हर समय बिजी रखो, अपना चार्ट बनाओ। बीच बीच में बाप दादा ने ड्रिल भी बताई है, वो सब ड्रिल करते रहो। और सबसे बड़ा बाबा ने बोला है कि मन मना भाव, बिजी रखो, मन मना भाव के मंत्र को जपते रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसे बनना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें कैसे बनना है? जैसे बाप वैसे हम। यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा व्यर्थ को समाप्त करने के लिए दो हाथ उठाओ, एक मन का हाथ, एक स्थूल हाथ। बाबा ने दो हाथ उठवाए। अब दृढ़ निश्चय से व्यर्थ को समाप्त करना ही। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना ही व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। तो हमें सब मेरा 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 सब तेरा 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 करना है। तो व्यर्थ संकल्प भी जो हमें चलते हैं ना, तो वो बाबा को समर्पित कर देने से वो उनके हो जाएंगे, तो हम बेफिक्र रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो लास्ट सैटरडे को, मतलब इससे पहले जो वीक था, उसमें बाबा ने कहा था कि आपको समय और संकल्प को विशेष अटेंशन देना है। उसके बाद बाबा ने मंडे की जो हमारी वाणी चली थी उसमें भी बाबा ने कहा कि किसने किसने होमवर्क किया है समय और संकल्प को बचाने का।
तो जिसने नहीं किया उसके लिए बाबा ने 1 वीक दिया था। अभी वो 1 वीक पूरा हुआ तो बाबा ने फिर से पूछा है कि समय और संकल्प आपको तो करना ही है, सफल करना है। तो जैसे बाबा ने बोला कि कोई विशेष चार्ट रखना है, तो आप किसी ने विशेष चार्ट रखा है या कोई रखने वाला है तो शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अभी लगभग लगातार हर मुरली में बोल रहे हैं समय और संकल्प को, समय को बचाओ, व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल करो। तो इसके लिए चार्ट जब तक नहीं रखेंगे और मन का मनचर्या नहीं बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक चार्ट बनाया और मन का मनचर्या भी बनाया, जिसमें ये तीनों स्वरूप का अभ्यास, कभी अशरीरीपन का अभ्यास, कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास और कभी स्वमान लेकर स्वमान का अभ्यास करते रहते हैं। तो जिससे मतलब मन बिजी रहता है, और मन बिजी भी रहता है और हल्का भी बहुत रहता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मनचर्या का साथ कर्मेंद्रिय का ऊपर भी चेकिंग करने के लिए अभी अभी मैं चार्ट रखी हूँ। उसमें एक एक को देखना है। रात को नहीं देखना, दरबार लगाना। कभी 1 घंटे के नहीं तो 2 घंटे के समय में हम चेक करना है। मेरा आंख बाबा का श्रीमत पर चले, मुख और कान, दोनों हाथ पाँव, ये सभी बाबा का श्रीमत पर चले, नहीं तो ना करना। वो मैं सेटिस्फाई है तो ओके करना। ये मैं चेकिंग कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा ने वर्क के लिए ऐसी मनचर्या बनाई है, वो जो 8 या 9 घंटे हम वहाँ स्पेंड करते हैं। तो जब घर से लेकर चलते हैं वर्क तक, तब मैं गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये सम्मान रखा है। फिर वहां जाने के बाद जब काम शुरू करते हैं तो दूसरा है मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर में पवित्र फरिश्ता हूँ, वैसे सकाश फैलाते हैं। फिर उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान लेकर फैलाते हैं सकाश। तो ऐसे हर घंटे के लिए हमने डिसाइड किया है। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है और सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन भी शेयर किया है। तो एक बार जैसे बाबा ने बोला ना कि मन का कोई टाइम टेबल बनाया है क्या, तो ये एक बार की सिर्फ मेहनत है। एक बार हमने कर लिया तो मन को वो फिक्स हो जाता है। वो मन फिर हमें ये करता है, नोटिफिकेशन देता है कि आपको ये अभ्यास करना है ना। तो कुछ दिन कुछ समय के बाद हमें ये अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक बार पहले वो चार्ट बनाना पड़ेगा, है ना। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्य के अनुरूप अपना चार्ट बना सकते हैं। तो अच्छा, अभी दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग भी कराएंगे। वैसे तो दादी या जैसे रूढ़ियान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यही करके दिखाया है कि सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प व बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो ना। तो हम यही होमवर्क आज दिन भर ले सकते हैं। दीदी जी को कुछ ऐड करना है तो आप करें और 2 मिनट हम सभी को योग कराएं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आप होमवर्क तो मतलब दे ही दिए, लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो बाबा ने कहा 3 स्वरूपों के बारे में, तो आज लक्ष्य रखे कि हमें 20 बार से अधिक इसको करना ही है। क्योंकि अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो उसको प्राप्त कर ही लेते हैं, अगर लक्ष्य रखते हैं तो। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं इसी को इस योग के रूप में अभी करवा रही हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा दो भ्रुकुटियों के बीच स्थित हूँ। मैं आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर पहुंच गई परम धाम में। अब अपने निराकारी स्वरूप को देखें। शिव बाबा के सामने उनसे शक्तियां ग्रहण करते हुए पुनः अपने देवता स्वरूप को देखें। कितना सुंदर है ये मेरा देवता स्वरूप। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सुख ही सुख चारों ओर फैला है। दुख का नामो निशान नहीं है। पुनः आ जाए आकारी स्वरूप में। ब्रह्मा बाप के सामने मैं आकारी फरिश्ता ब्रह्मा बाप से शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। लाइट के शरीर में स्थित हूँ। कितना हल्कापन है हमारा स्वरूप। पुनः चले निराकारी स्वरूप में। इस आकारी शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं बिंदु आत्मा पहुंच गई परम धाम। परम धाम लाल प्रकाश का, गोल्डन प्रकाश का अपना घर, आवाज से परे की दुनिया। उसकी साइलेंस को फील करें। और पहुंच जाएं पुनः देवता स्वरूप में। डबल सिरताज, डबल अहिंसक, पवित्रता का ताज धारण किए हुए, सुख स्वरूप में मैं आत्मा बागों में विचरण कर रही हूँ। पुनः आ जाए फरिश्ता स्वरूप में। बाबा ने हमें गले से लगा लिया और उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ में समा गई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया, सुंदर होमवर्क भी दिया और अच्छा योगाभ्यास भी करवा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। Thank you, everyone. Om Shanti. Om Shanti. Have a good day and great day to all. Om Shanti. ओम शांति।